वक्त है 1953 का और हम एक घर में रात में बच्चों को देखते हैं कि वो अपने चारों तरफ नमक का घेरा बनाए कुछ अजीब सा गेम खेल रहे होते हैं। तभी कैंडल बुझ जाती है और हम देख पाते हैं कि कोई उनके पीछे के इर्द गिर्द का सामान अपने आप गिरने लगता है। वो 10 सेकंड के अंदर फिर से कैंडल जलाते हैं और तभी एक बच्चा उठ के बोलता है, रात के 3:33 हो चुके, अब मैं ये गेम नहीं खेल रहा हूँ। तभी उनके पीछे से एक भयानक आवाज़ आती है कि खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ। ये सुनकर बच्ची बुरी तरह डर जाती है और डर के मारे वो नमक के घेरे को पार कर लेती है और उसके बाद हमें वहाँ बहुत सारा खून दिखाई देता है। मतलब इन्होंने यहाँ पे जिस शैतान को बुलाया था अपने गेम के ज़रिए, उसने उस बच्ची की जान ले ली थी। बाकी दोनों बच्चे ये नज़ारा देखकर काफ़ी डर चुके थे। वो दोनों जब भागकर नीचे आते हैं तो घड़ी में देखते हैं तो अभी 3:30 ही बजे थे, यानी गेम ख़त्म होने में 3 मिनट अभी बाकी थे। तभी एक लड़का घर के बाहर भाग जाता है। फिर भी ऐना उसे मना करती है कि रूल्स मत तोड़ो, हम मुसीबत में पड़ जाएंगे, लेकिन वो फिर भी उसकी नहीं सुनता है और अंजाम बहुत ही बुरा होता है। वो शैतान जिसने पहले उनके एक साथी को मारा था, वो इस लड़के की भी बॉडी को चीर फाड़ देता है। इसके बाद इस गेम में सिर्फ ऐना ही जिंदा बच जाती है और इसके बाद वो घर के अंदर जाती है और दरवाज़ा खुद पे खुद बंद हो जाता है। इसके कुछ सालों बाद हम देखते हैं कि बूढ़ी ऐना उसी घर में रह रही होती है अपने ग्रैंड चाइल्ड एलेक्स के साथ। एलेक्स को इस टाइम ऐना के रूम से अजीब डरावनी आवाज़ें आती हैं। जब वो चेक करने जाती है तो देखती है ऐना वहाँ बहुत आराम से बैठी थी। जब एलेक्स जाने लगती है तो ऐना उससे कहती है कि क्या तुम मुझे मेरा मिरर ला के दोगी, वो एटिक में पड़ा है, मैंने बचपन से उसे नहीं देखा। अब ये बात ऐना को अजीब तो लगती है, लेकिन वो फिर भी अपने ग्रैंड माँ के लिए वो मिरर लेने चली जाती है। यहाँ जाते ही उसे किसान ने डरा दिया। वो चादर ओढ़े खड़ा था। जब वो चादर हटा के देखती है वो तो बस एक स्टैचू था। अब एटिक में आके वो एक संदूक को खोलती है। संदूक में से उसे एक बंदूक और उसकी कुछ गोलियां और एक अजीब सा बॉक्स जो रस्सियों से बंधा हुआ था एंड देन उसे मिरर भी मिल जाता है। तभी उसे पीछे से आके कोई डरा देता है। ये कोई और नहीं बल्कि एलेक्स का फ्रेंड होता है जो उससे मिलने आने वाला होता है। इसके बारे में एलेक्स भी जानती है, लेकिन वो काम में इतनी मसरूफ़ रहती है कि वो इस बात को भूल जाती है। फिर ये लोग संदूक में पड़ा हुआ सामान देखने लगते हैं। तभी एलेक्स के फ्रेंड की नज़र उन रस्सियों से बंधे हुए बॉक्स पे जाती है। वो उसे खोल के देखने लगता है। अब इस बॉक्स में बहुत ही अजीबोगरीब सामान मिलते हैं, जैसे कुछ कैंडल एंड उसमें एक पेपर जिस पे सबके नाम लिखे होते हैं और उनके खून के धब्बे भी लगे होते हैं। इसमें ऐना का भी नाम होता है और इस बॉक्स में कुछ फ़ोटो भी रखे हुए थे, उसके पीछे उनके नाम भी लिखे हुए थे। ये लोग ये सारी चीज़ें देख ही रहे होते हैं। तभी वहाँ ऐना आके चिल्लाने लगती है और कहती है, आखिर क्या ज़रूरत थी इस संदूक को खोलने की। ये कहते ही वो अचानक से बेहोश हो जाती है। उसके बाद ये लोग डॉक्टर को बुलाते हैं। ये डॉक्टर ऐना का बचपन का दोस्त होता है और जब से ऐना बीमार थी यही डॉक्टर उसका ख्याल रख रहा था। इसके बाद डॉक्टर एलेक्स को बताते हैं कि ऐना को आराम की ज़रूरत है, जितना ज़्यादा हो सके उसे आराम करने दें और एटिक में बिल्कुल भी न जाने दें। बचपन में जो हादसा हुआ था ये उसे अभी तक भुला नहीं पाई है। इधर वो लोग बात कर ही रहे होते हैं, तब से ऐना को होश आ जाता है और उसे देख के ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एंड ऐना उठने के बाद अपने आप को एक कबर्ड में बंद कर लेती है। जब डॉक्टर उनके साथ ही वापस चले जाते हैं तो ऐना, एलेक्स और उसके फ्रेंड बात करने लगते हैं कि आखिर ये लोग किस गेम बॉक्स के बारे में बात कर रहे थे और उस बॉक्स में ऐसा है क्या। ये लोग जाके फिर चेक करते हैं तो उस बॉक्स में से एक इंस्ट्रक्शन वाला पेज निकलता है, अब जिस पे इन लोग को अपना नाम लिखना होता है और साथ ही अपना खून लगाना है। जिसके बाद इन्हें एक कैंडल जलाकर घर के सारे लाइट्स को बंद कर देना था। ये लोग ये भी कर लेते हैं और वो उस पेज को ले जाके अपने मेन डोर पे लगा देते हैं। इसके साथ ही मेन डोर पे 22 मरतबा नॉक करते हैं और इनका आखिरी नॉक 12 बजे ख़त्म होता है। जैसे जैसे एलेक्स नॉक करते जा रही थी अलमारी के अंदर, ऐना डरती जा रही थी। 12 बजते ही ऐना अजीबो गरीबो हालत में हंसने लग जाती है। इसके बाद ये लोग दोबारा इंस्ट्रक्शन पेज पढ़ते हैं जिसमें लिखा था मिडनाइट मैन घर में आ चुका है और इससे 3:33 तक बचना है। बस यही सर्वाइवल गेम है। लेकिन ये इंस्ट्रक्शन पेज आधा था और बाकी का इंस्ट्रक्शन जानने के लिए इन्हें उसका आधा पेज ढूंढना था। पेज को ढूंढने एलेक्स का दोस्त तो एटिक में चला जाता है और इसी बीच एलेक्स को ऐना के रूम से अजीबोगरीब आवाज़ आती है। वो चेक करने जाती है तब, लेकिन ऐना के रूम में वहाँ वो कहीं भी नहीं थी। तभी उसने अपना कैंडल साइड पे रखा और वॉशरूम खोलकर ऐना को ढूंढने लगी। एटिक में माइल्स को इंस्ट्रक्शन वाला पेज भी मिल गया था जिसमें लिखा था
कि इन लोग को अपनी कैंडल बुझने नहीं देनी। अगर इनकी कैंडल बुझ गई तो इन्हें 10 सेकंड के अंदर अंदर उसे दोबारा जलाना होगा, नहीं तो मिडनाइट मैन उन्हें ऐसे डरावने व्हील्स दिखाएगा कि ये लोग खौफ से ही मर जाएंगे। एलेक्स जब बाथरूम में एना को चेक कर रही थी तो पीछे से उसकी कैंडल बुझ जाती है। अब यहाँ उसके पीछे आ जाता है मिडनाइट मैन उसे डराने के लिए। अब यहाँ मिडनाइट मैन के आते ही एना अपने बेड पे दिखाई देती है और एलेक्स को वो डीमन दीवार पे उठाकर फेंक देता है। क्योंकि अब डरी हुई थी, अगले ही पल वो डीमन उसे उठा के दीवार के ऊपर फेंक देता है। अभी वो दीवार पे ही लटकी हुई थी कि नीचे टब में खून भरने लगा और उसके अंदर से अजीबोगरीब तरीके से एलेक्स से निकली। बाहर जो एना बैठी हुई थी वो अब कुछ अजीबोगरीब पढ़ रही थी और उसके ऐसा करते ही अंदर बाथरूम में मौजूद एलेक्स के मुंह से खून निकल रहा था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी थी और यहाँ तभी माइल्स आ जाता है। वो उसका मुंह पकड़ के उसे बताता है, एलेक्स सब ठीक है यहाँ पर, तुम जो भी देख रही थी वो सिर्फ तुम्हारा एल्यूजन था जो तुम्हें वो मिडनाइट मैन दिखा रहा था, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सुनकर उसे थोड़ा होश आता है और वो नॉर्मल भी हो जाती है। एलेक्स जल्दी से उसके इर्द गिर्द नमक का एक घेरा बना देता है और फिर उसकी कैंडल जलाता है। वो बताता है कि मुझे इंस्ट्रक्शन का बाकी आधा पेज भी मिल गया है जिसके अकॉर्डिंग हम एक जगह रुक कर नहीं बैठ सकते, हमें आगे आगे बढ़ते रहना होगा, अपनी कैंडल को बुझने नहीं देना और जब भी वो कैंडल बुझे तो हमें जल्दी से इस नमक के दायरे में आकर वापस खड़ा होना है क्योंकि ये हमारे लिए एक प्रोटेक्शन है। साथ ही वो बताता है कि इस मिडनाइट मैन को भगाने का एक आसान तरीका भी है कि अगर कोई उसके दिखाए एल्यूजन से नहीं डरता तो वो खुद ही हार कर भाग जाता है। माइल्स कहता है कि अब मैं उसके सामने जाऊंगा और कुछ भी हो जाए डरूंगा नहीं, ऐसे वो भाग जाएगा और हमारी जान इस गेम से बच जाएगी। मिडनाइट मैन को अपने पास बुलाने का तरीका यही था कि वो अपनी कैंडल बुझा दे। कैंडल बुझाने के 10 सेकंड बाद तक भी मिडनाइट मैन उसके सामने आया ही नहीं था। वो भी ये सब कुछ देख ही रहा था कि अचानक मिडनाइट मैन ने उसे पीछे से पकड़ लिया और उसके मुंह के अंदर हाथ डालकर उसके मुंह को बुरे तरीके से खींचने लगा जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। मिडनाइट मैन उसे बताता है, मैं जानता हूँ तुम्हें दर्द से डर लगता है, इसीलिए तो मैं तुम्हें दर्द दे रहा हूँ। इससे पहले कि माइल्स कुछ भी रिएक्ट कर पाता, मिडनाइट मैन ये कहते हुए वहाँ से गायब हो जाता है कि कोई और भी मुझे बुला रहा है, कोई और भी ये गेम खेल रहा है। उसके जाने के बाद इन दोनों ने थोड़ा सा सुकून का सांस लिया था। ये दोनों अभी बातें ही कर रहे थे कि इनके घर का डोर नॉक हुआ और इन्हें पता चला कि इनकी दोस्त कायली आई है जिसे इन्होंने नाइट आउट के लिए बुलाया था। इन्हें परेशान देखकर वो इनसे परेशानी की वजह पूछती है और ये लोग इस गेम के बारे में सब कुछ कायली को बता देते हैं। कायली को भी ये गेम इंटरेस्टिंग लगी, वो भी कहती है कि अब मैं भी इस गेम में हिस्सा लूंगी। ये लोग उसे मना करते रह गए लेकिन कायली मना नहीं हुई और उसने गेट पे लगे हुए पेपर के ऊपर अपना नाम लिखकर अपना ब्लड भी उस पेपर पे लगा दिया। ऐसे वो इस गेम का हिस्सा बन गई। ये तीनों अब अपनी कैंडल्स चलाकर घूमने लग जाते हैं और यहाँ पर एलेक्स इन सबको अपनी पास्ट की स्टोरी बताती है जहाँ उसकी मॉम ने उसके सामने ही अपने आप को फांसी देकर मार दिया था और फांसी लेने से पहले एना ने भी एलेक्स की मॉम से वही मिरर मंगवाया था। यानी साफ मतलब है कि एलेक्स की मॉम ने भी वो गेम खेली थी और मिडनाइट मैन से डरकर उन्होंने अपने आप को फांसी दे दी। ये लोग अभी ये बातें कर रहे थे कि इनके पीछे दोबारा मिडनाइट मैन आ जाता है और अचानक से इनकी कैंडल्स पे बुझ जाती हैं जिसे ये वक्त रहते ही दोबारा जला लेते हैं। लेकिन अब ऊपर से पानी टपक रहा था जिसकी वजह से कायली की कैंडल दोबारा बुझ गई। उसकी कैंडल दोबारा जल भी नहीं रही थी क्योंकि वो खत्म होने वाली थी, इसीलिए ये जल्दी से कायली के इर्द गिर्द नमक का एक दायरा बना देते हैं और उसे वहीं खड़े रहने को कहते हैं ताकि वो एक नई कैंडल लाकर उसे दे सके। ये लोग जब चले गए तो उसने अपने आप से बातें करना शुरू कर दी और कहा, मुझे तो मिडनाइट मैन से बिल्कुल डर नहीं लगता। वो अभी ये कह ही रही थी कि मिडनाइट मैन दोबारा उसके सामने आ गया। वहाँ रखे हुए एक पानी के टैंक में उसने छोटा सा सुराख कर दिया जो आहिस्ता आहिस्ता उसके नमक के दायरे तक आ रहा था। ये नमक के दायरे को तोड़ सकता था, खुद वो इसमें से निकल भी नहीं सकती थी। इसके लिए वो अपने पास पड़ा हुआ एक गमला उठाकर उसकी सारी मिट्टी उस दायरे के आगे गिरा देती है जिससे पानी रुक जाता है। लेकिन मिडनाइट मैन अब गुस्से में आ चुका था, वो उस पूरे के पूरे पानी के ड्रम को उठाकर फेंक देता है। ऐसा करते ही उसका नमक का दायरा बिल्कुल टूट चुका था और अब मिडनाइट मैन उसके ऊपर हावी हो सकता था। उसने अपने चेहरे को एक रैबिट में बदल दिया था क्योंकि बचपन में कायली ने एक रैबिट को मारा था। देखते ही देखते फिर मिडनाइट मैन उसे बुरी तरह पोजेस कर लेता है और एक चाकू से देकर उसका गला कटवा देता है। एकदम से वो वियन से बाहर आ गई और उसने देखा कि वो जिंदा थी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि घर में अब वो डॉक्टर भी आ चुके थे जिससे ये लोग पहले मिल चुके थे। वो आते ही इसके मेन डोर पर लगे हुए गेम वाले पेज को देख लेते हैं और इनसे कहते हैं कि तुम्हें ये गेम नहीं खेलनी चाहिए थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें इस गेम के बारे में पहले से ही सब पता हो। हाँ, ये बात सच भी थी। जब बचपन में यानी 1953 में एना ने ये गेम खेली थी तब डॉक्टर उसी रूम में मौजूद थे। डॉक्टर ने इस गेम में हिस्सा नहीं लिया था क्योंकि वो डरते भी थे और एना ने उन्हें ये कहते हुए भी मना कर दिया था कि वो बहुत छोटा है। वो कहते हैं कि उस रात सभी मर गए, बस एना जिंदा बची। सिर्फ यही नहीं,
सबसे शॉकिंग बात वो इनको ये भी बताती है कि उस दिन के बाद से एना अब मिडनाइट मैन के लिए काम करती है। वो उसको इंसान सप्लाई करने का काम देती है। वो इंसान देती है जिनके साथ मिडनाइट मैन खेल सके और उनकी जान ले सके। मिडनाइट मैन को हारना बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए अगर कोई जीतने लगे तो वो उसके साथ चीटिंग कर लेता है। सीन कट होकर हमें दोबारा काइनी को दिखाया जाता है जो अपने बचपन वाले कमरे में थी। उसके सामने वही खरगोश मरा हुआ पड़ा था जिसे उसने खुद मारा था। वो इस खरगोश को उठा लेती है और फौरन ही उसके सामने मिडनाइट मैन आ जाता है जो उसे कहता है बस तुम्हारा खेल खत्म हुआ। ये कहते ही अपनी काइनी को मरा हुआ दिखाया जाता है, इस कमरे में नहीं बल्कि उसी जगह पर जहाँ उसने अपने आप को पहले चाकू मारा था। बाकी सब लोग जब इस जगह पहुंचते हैं तो ये लोग अब बुरी तरह घबरा गए थे। डॉक्टर इन दोनों से कहता है में जाकर फौरन इस गेम को रोकना होगा, नहीं तो सबके साथ मारे जाएंगे। ये लोग जल्दी से नमक का एक सर्कल बनाकर उसके अंदर खड़े हो जाते हैं और इतनी ही देर में यहाँ पर एना आ जाती है जिससे रोते हुए एलेक्स सवाल करती है कि आखिर आपने मेरी मॉम को क्यों मारा था? आपने उन्हें अटैक में शीशा लेने क्यों भेजा था? उन्हें क्यों फंसाया था? उनका क्या कसूर था? आखिर इन सारी बातों का एना इतना सा जवाब देती है कि वो बस गेम हार गई थी। यहाँ एना देखती है कि उसका दोस्त डॉक्टर उस नमक के सर्कल के अंदर नहीं खड़ा हुआ था। एना उससे कहती है तुम सर्कल के अंदर चले जाओ नहीं तो मारे जाओगे। डॉक्टर जवाब देता है कि मैं जब गेम का हिस्सा ही नहीं तो मारा कैसे जाऊंगा। यहाँ पर एना का खूनखार रूप हमें देखने को मिलता है। एना उससे कहती है डीमन नहीं तो मैं ही तुम्हें मार डालूंगी। ये कहते ही उसने बुरी तरह अपने ही दोस्त पे हमला कर दिया और बार बार अपने हाथों में छुपाया हुआ चाकू उसके सीने में स्टैब करते हुए उसे मार डाला। इधर हम देखते हैं कि एलेक्स ने भी वो गन उठा ली थी जो यहाँ करीब एक बॉक्स में रखी हुई थी। वो एना को अपने से करीब आने से रोकती है और जब एना नहीं रुकती तो एलेक्स उसके ऊपर गोली चला देती है और ऐसे ना चाहते हुए भी एलेक्स के हाथों उसकी ग्रैंडमा यानी एना मारी जाती है। एना के मरते ही यहाँ मिडनाइट मैन आ जाता है जिसे देखकर ये दोनों कहते हैं तुम हमें नहीं मार सकते क्योंकि हम यहाँ नमक के सर्कल के अंदर हैं। ये लोग नमक के सर्कल के अंदर 4 बजे तक बैठे रहे और जैसे ही इन्हें लगा कि अब बस खतरा खत्म हो गया है तो सबसे पहले माइल्स इस सर्कल से बाहर निकल के आता है और डॉक्टर को चेक करता है क्या वो जिंदा है, लेकिन उसने तो इन लोगों के लिए अपनी जान दे दी थी। एकदम से माइल्स की नजर उसकी घड़ी पे पड़ती है जहाँ भी 3:30 बज रहे थे। मतलब एक और मर्तबा इस मिडनाइट मैन ने इन सब के साथ चीटिंग कर दी थी। 4 बजने के बावजूद भी उसने सारी घड़ियों में टाइम 3:30 का बचा दिया और ये गेम तो 3:33 पे ओवर होती है। ऐसे माइल्स जो अभी भी सर्कल के बाहर खड़ा हुआ था, मिडनाइट मैन जल्दी से आकर उसको सर से पकड़ के अपना बड़ा सा नाखूनों वाला हाथ उसके मुंह के अंदर स्टैब कर करके उसे मार डालता है और आखिर में बस एलेक्स ही बचती है जिसके साथ क्या हुआ ये नहीं दिखाया गया। मूवी के ट्रेडिशन के मुताबिक तो अब मिडनाइट मैन एलेक्स को एना की तरह इस्तेमाल करेगा जो उसे इंसान ला कर देगी खेलने के लिए, लेकिन कुछ भी ऐसा दिखाए बगैर कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।